सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है यारो। जब कहीं भी इन पंक्तियों का जिक्र आता है तो राम प्रसाद बिस्मिल की याद दिलाता है। तो आज 124वीं जन्मतिथि उनकी पूरे देश भर में बनाई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम गाज़ियाबाद की जनता से बातचीत करने के लिए आए हैं कि कितना गाज़ियाबाद की जनता उनको याद करती है और कहां कहां पर उनकी जो जन्मतिथि है वो बनाई जा रही है, कितना जो गाज़ियाबाद की जनता है उनके बारे में जानती है। तो सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नदीम है और मैं भारतीय जनता पार्टी में चिकित्सा प्रकोष्ठ में महानगर संयोजक हूँ। आज राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो 126वीं जयंती है, सबसे पहले मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहूँगा। वो एक ऐसे शहीद थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के पुरोयोद्धा थे और जिन्होंने सपने देखे थे इस देश को आज़ाद कराने के, और इस देश में जो गरीब जनता रहती है उसको सारे अधिकार मिले, आखिरी पायदान पे खड़े हुए इंसान को सारे अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, अभी से हम क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। 30 साल की उम्र देखिए, कितनी नौजवान उम्र होती है, कितने सपने होते हैं, लेकिन उन्होंने सपने देखा इस भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने सपना देखा इस देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहे उसके लिए, और उन्होंने उस साम्राज्य से लड़ाई लड़ी जिसका सूरज पूरे दुनिया के अंदर नहीं छुपा करता था। लेकिन उनके हौसले को हम नमन करना चाहेंगे, उनके हौसले को हम सलाम करना चाहेंगे कि उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और इस देश को आज़ाद कराया। और उन्होंने सपना देखा था कि मैं इस देश के हर व्यक्ति को आज़ादी दिलाऊंगा और गरीबों से नफ़रत करने वाले लोगों को मैं मिट्टी में मिलाऊंगा। ऐसे योद्धा जिन्होंने जो है इस भारत को आज़ाद कराया, आज उनके जन्म दिवस पे हम तहे दिल से उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। यही आज उनके लिए सबसे बड़ी कि शहीदों के सम्मान में, और शहीदों को जो है हम लोगों को याद करना चाहिए, जिससे हमें उनका जो है सम्मान करना चाहिए। और मैं चाहूँगा आज इस आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार इस गाज़ियाबाद के अंदर एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी उनके नाम से बनाए, क्योंकि गाज़ियाबाद गेटवे है इस पूरे उत्तर प्रदेश का। यहाँ से मैसेज जाना चाहिए कि आज यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो कितना शहीदों को सम्मान देती है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि गाज़ियाबाद में एक इंटर कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी इनके राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से बने। अच्छा, गोरखपुर के अंदर जब इनको फांसी दी गई थी तो ये हंसते हंसते इन्होंने अपनी जान दे दी थी। जी बिल्कुल, ये पूरा इतिहास गवाह है कि ये एक ऐसे शहीद थे कि ये बताते हैं कि इन्हें इतना जुनून था फांसी पे फंदे चढ़ने का कि नॉर्मली लोगों का वज़न कम हो जाता है जब उनको ये पता चलता है कि कल उनको फांसी लगने वाली है। लेकिन जब अंग्रेज़ सरकार ने इनका जो सुबह को वज़न चेक किया था तो इनका वज़न भी बढ़ गया था। मतलब इतनी खुशी थी इन्हें इस देश के लिए शहीद होने की कि एक बिस्मिल मरेगा तो शहीद होगा, तो उसके कितने जाने बिस्मिल पैदा होंगे यार। आज ये हमारा इतिहास रहा है, लेकिन पिछली सरकारों में लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं हुई है कि आज भी मतलब गुलाम मानसिकता के साथ ही जीते हैं। आज भी आप देखिए कि पहले कैसे लोग बाग जो है सरकारी अफसरों का या सरकारी मंत्रियों का किस तरीके से कि जैसे, जबकि वो सब एक लोकशाही है। आज ये जनता जो है ये देश की मालिक है, लेकिन हम लोग क्योंकि गुलाम मानसिकता है हमारे अंदर, हम लोग इन अधिकारियों को, इन नेताओं को ऐसा समझते हैं कि जबकि ये सेवक हैं हमारे, लेकिन वो गुलाम मानसिकता से हमें बाहर आना पड़ेगा। इन्होंने यही मैसेज दिया था कि आज़ादी के बाद ये जनता देश पे राज करेगी। इन्हीं सपनों के साथ उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदे को चूमा था। चलिए, और भी लोग हमारे साथ, उनसे ही बातचीत करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इस्माइल खां है, महामंत्री महानगर कांग्रेस कमेटी से ताल्लुक़ है। जंग आज़ादी के दीवानों में बहुत मशहूर नाम है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। जिस तरीके से अशफाकुल्लाह, सुखदेव, बहुत सारे ऐसे हमारे शहीद गुजरे हैं, भगत सिंह हैं।
आज राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद कर रहा है पूरा देश। ये वो महान योद्धा थे जिन्होंने गौरी सरकार को हिलाने का काम किया और उन्हें बताया कि जो जंग आज़ादी के दीवाने हैं वो आपसे डरने या दबने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक कांड हुआ था, काकोरी कांड। वो कांड राम प्रसाद बिस्मिल के नाम है। फांसी होने का जुनून तमाम शहीदों को रहा है, इनको भी था। और जो सरफरोशी की तमन्ना है, ये पंक्तियाँ इन्हीं के नाम हो गई। और मेरा इस मौके पे केवल इतना कहना है अपने तमाम साथियों से, अपने भाइयों से, कि जो कौम, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें जंगे आज़ादी के जिन लोगों ने ये देश की आज़ादी हमारे नाम कराई है और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, हमें प्रत्येक शहीद को याद करना चाहिए। और आज मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर अपनी खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। अच्छा, 11 जून 1897 में उनका शाहजहानपुर के अंदर जन्म हुआ था, तो किस तरह से उन्हें देखते हैं, कैसा उनका पीरियड रहा था? वो जुनून था उनमें आज़ादी का। आज वो देश आज़ाद है तो उनकी ही मेहरबानी और सहयोग से जो जन सहयोग तक उन्होंने आंधी पहुँचाई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। ये उनका ही देन है और उससे ही जो सही ये काम हुआ है सारा। किस तरह से उनकी जो जयंती है, 124वीं उनकी आज जयंती है, किस तरह से देश भर में बनाई जाती है? हर्षोल्लास के साथ बनाई जाती है और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष के मेले। यही बदन में मिटने वालों के आखिरी निशा होंगे। अच्छा, कोई पुराना उनका ऐसा किस्सा रहा हो जिन्होंने देश भर जो याद करता हो? उनके तो सारे किस्से यादगार ही हैं। ऐसा कौन सा किस्सा रहा जो यादगार ना हो? हर जिंदगी उन्होंने देश के लिए जी है, आज़ादी की जंग लड़ी है और आज़ादी के दीवाने थे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कि आपका क्या नाम है भाई? आंसू अब्बास है। अच्छा, 124वीं जयंती आज उनकी बनाई जा रही है बिस्मिल जी की, किस तरह से देखते हैं आप? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है, उसको पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हमारे शहीदों की देन है जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उससे पहले सबको पता होगा हमारा देश कहाँ पर था और हम लोग कहाँ पर थे। और उनकी फांसी के ऊपर भी उन्होंने हंस के अपनी फांसी के लिए लिया। गोरखपुर में उन्हें फांसी लगी और हमारे देशवासी उन्हें भूल गए हैं, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा। और उनकी जो उन्होंने अपने ऊपर देश के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, उससे हमें कुछ सीखना है। और उसको सीखने के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमें न्यौछावर रहने के लिए तात्पर्य हैं। और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती आज मनाई जा रही है, पंडित बिस्मिल। तो साफ तौर पर जो गाज़ियाबाद की जनता है वो कहीं ना कहीं खुश होकर आज 124वीं जयंती बना रही है। वहीं अगर बात करें उनके बारे में, तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। जिस तरह से उन्होंने जो फांसी के फंदे पर उन्होंने हंसते हंसते ने अपनी जान दे दी थी, तो हर एक जनता उसको नहीं भूल पाएगी। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।